ये शहर है अमन का। आकाश तिवारी, पंडित रविशंकर शुक्ला, वार्ड पार्षद, MIC मेंबर, रायपुर नगर निगम। आज पूरे छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी और हम सबके अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के दिशा निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ में हर ब्लॉक्स में धरना आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर राजधानी के गुरु घासीदास ब्लॉक में आज धरना आयोजित किया गया किसानों के समर्थन में। इसका 3 कारण है कि किसानों का भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस कानून को, जो तुगलकशाही कानून है, उसको वापस लेना होगा। इसके लिए पिछले 80 दिनों से लगातार पूरे भारत देश में किसानों का आंदोलन अंतिम चरण पर है। आप देखेंगे किस प्रकार से किसान 80 दिनों से बॉर्डर पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इससे पहले कभी ऐसा इतना बड़ा आंदोलन किसानों का नहीं हुआ है। मतलब कहीं इस बात को समझिए कि वो MSP चाह रहे हैं। MSP मतलब मिनिमम गारंटी। वो क्यों चाह रहे हैं? उनका भविष्य है वो। अगर कोई किसान अपने खेत में अनाज बोता है तो उसको एक सिक्योरिटी अमाउंट मिलता है, वो चाह रहे हैं। इसका प्राइवेटेशन करना, अदानी और अंबानी में पूरे भारत देश को, किसानों को 2 लोगों के बीच में बेच देना, ये सरासर तुगलकी फरमान है। इसको माननीय नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना होगा। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। इस कानून को लेकर हम किसी भी हद तक उनका साथ देंगे अंतिम तक। क्या आपका परिचय? मैं मिलिंद गौतम, भारतीय कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ। देखिए, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो रोटी खाता है, दूसरा जो रोटी बेलता है, और तीसरा आदमी होता है वो रोटी से खेलता है। तो जो तीसरा आदमी रोटी से खेल रहा है वो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो लगातार किसानों के साथ खेल रहे हैं। चुनाव के समय इस देश के अन्नदाताओं को अन्नदाता समझकर उनसे वोट मांगा गया और उनको वोट भी मिला। लेकिन आज इस देश का किसान सड़क पे अपना घर बसा लिया है और उसका कारण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। आज इस पूरे देश में जो उनके खिलाफ माहौल है, पूरे किसान सड़क पर है, पूरे किसान सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप दिल्ली की हालत देख लीजिए, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर में 2 महीने से भी ऊपर हो गया किसान सड़क में है। इसकी जवाबदारी किसकी है? आज देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी सरकार आज मौन है। हमारी मांग यही है कि उन जो काले कानून जो लाया गया है वो किसानों के खिलाफ है और उस कानून को इस केंद्र की सरकार को वापस लेना चाहिए। इस देश में कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के समर्थन में शुरू से खड़ी हुई आई है और आज भी खड़ी है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस काले कानून को वापस होना चाहिए। भारतवर्ष में जो किसानों की दुर्दशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण पैदा हुई है, उसके विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर किसानों के, अन्नदाताओं के साथ खड़ी हुई है। हम ये मांग करते हैं कि जो देश में काला कानून लाया गया है उस काले कानून को वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कानून है जिसको इस सरकार ने तो ला दिया, लेकिन जिसके लिए कानून लाया उन लोगों को ही ये कानून पसंद नहीं है। यदि ये कानून उनको पसंद नहीं है तो ये कानून अवश्य वापस होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। 2500 रुपये का बोनस, हम 2500 रुपये में समर्थन मूल्य में धान खरीद रही है। एक अच्छा वातावरण छत्तीसगढ़ में बना है, लेकिन उसके बाद भी किसानों की जो हालत पैदा हुई है उसके कारण कांग्रेस पार्टी को उनके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। वीरांगना अवंतीबाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और नगर पालिका रायपुर में एल्डरमैन। ये यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हुआ 1 दिवसीय, वो उसका क्या उद्देश्य था? देखिए, कृषि कानून, जो 3 नए कृषि कानून बने हैं, जो काले कानून बने, उनके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसानों के हित में किसी भी तरह के मुद्दे होंगे, हम उनके लिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हमेशा से कमर कस के मैदान में उतरती। जो हित में रहेगा उसके लिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी मैदान में है। और जहाँ तक किसानों के हित की बात होगी उसके लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने से भी कभी न हिचकी और न हिचकेगी। कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन है हमारा 3 कृषि काले कानून के खिलाफ में। तो आप किसानों के साथ किस प्रकार से खड़े हैं? आप उनके साथ देखिए, कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी है। और जहाँ तक बात है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम से हम जानते हैं। और यदि किसान ही आहत होगा, इस काले कानून से यदि किसान आहत होगा, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव
हर जनजीवन पे पड़ेगा और उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी तैयार है। ये तीनों काले कानून को हम वापस लेके ही मानेंगे।